राम राम बेटा, आ गई बुआ कहाँ से? हाँ काका आ गए, अभी अभी बस से उतरे, अब घर जा रहे सब थे। ठीक है? हाँ काका सब ठीक। अरे रामू चाचा कहाँ जा रहे हो? परदेश जा रहा है बेटा। चाचा पूरा परिवार साथ में है, कहीं शादी विवाह में जा रहे हो क्या? काहे की शादी ब्याह बेटा, परदेश जा रहे हैं 2 रोटी कमाने के लिए। गांव में गृहस्थी चलाना मुश्किल है बेटा, इसलिए बाहर जा रहे हैं। अरे चाची, क्या मजदूरी शहर में आपका इंतजार कर रही होगी? इंतजार तो नहीं करती होगी बेटा, लेकिन वहाँ परदेश में जाने से कहीं न कहीं हाथ पैर मारेंगे तो कहीं न कहीं रोटी मिली जाएगी। हाँ चाची, हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बाहर जाकर काम ढूंढना ये कहाँ की अक्लमंदी की बात है। यहाँ कम से कम बच्चों के सर के लिए छत तो है। छत के नीचे पेट नहीं भर जाएगा बेटी। काका हमारी बात मानो, अभी घर चलो। हम दोनों बहन बुआ के यहाँ 1 महीने के लिए गए थे, वहाँ चल रही योजनाओं के बारे में अच्छी तरह समझ कर आए हैं। और उन्हीं योजनाओं का लाभ अगर अपन गाँव वाले उठाने लगे तो अपने गाँव वालों की भी गुजर बसर आराम से हो सकती है। अरे बेटा, ऐसी कौन सी योजना देख ली तुमने? यहाँ तो सब ऊपर ही ऊपर उड़ जाता है, यहाँ गरीब की झोली में कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ तो सब कहने के लिए है, कई बार चक्कर लगा चुके हैं। यहाँ सब भाई लोग को सबको सब कुछ मिलता, हमको तो कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए बाहर जा रहे हैं। चाची तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। एक बार मेरी बात मानो, घर चलो। घर जाके कुछ मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करना और थोड़ी देर में हम लोग आते हैं। यदि हमारी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कल बाहर के लिए बस पकड़ लेना। मुन्ना के पापा ये बिटियाँ कह देंगे तो चलो आज लौट चलते हैं, इनकी बात समझ लें फिर कल चलेंगे। चलो ठीक है, चलो। राम राम बेटा, आ गई बुआ कहाँ से? हाँ काका आ गए, अभी अभी बस से उतरे, अब घर जा रहे सब थे। ठीक है? हाँ काका सब ठीक। अरे रामू चाचा कहाँ जा रहे हो? परदेश जा रहा है बेटा। चाचा पूरा परिवार साथ में है, कहीं शादी विवाह में जा रहे हो क्या? काहे की शादी ब्याह बेटा, परदेश जा रहे हैं 2 रोटी कमाने के लिए। गांव में गृहस्थी चलाना मुश्किल है बेटा, इसलिए बाहर जा रहे हैं। अरे चाची, क्या मजदूरी शहर में आपका इंतजार कर रही होगी? इंतजार तो नहीं करती होगी बेटा, लेकिन वहाँ परदेश में जाने से कहीं न कहीं हाथ पैर मारेंगे तो कहीं न कहीं रोटी मिली जाएगी। हाँ चाची, हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बाहर जाकर काम ढूंढना ये कहाँ की अक्लमंदी की बात है। यहाँ कम से कम बच्चों के सर के लिए छत तो है। छत के नीचे पेट नहीं भर जाएगा बेटी। काका हमारी बात मानो, अभी घर चलो। हम दोनों बहन बुआ के यहाँ 1 महीने के लिए गए थे,
वहाँ चल रही योजनाओं के बारे में अच्छी तरह समझ कर आए हैं। और उन्हीं योजनाओं का लाभ अगर अपन गांव वाले उठाने लगे तो अपने गांव वालों की भी गुजर बसर आराम से हो सकती है। अरे बेटा, ऐसी कौन सी योजना देख ली तुमने? यहाँ तो सब ऊपर ही ऊपर उड़ जाता है, यहाँ गरीब की झोली में कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ तो सब कहने के लिए है, कई बार चक्कर लगा चुके हैं, यहाँ सब भाई लोग को सबको सब कुछ मिलता, हमको तो कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए बाहर जा रहे हैं। चाची, तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। एक बार मेरी बात मानो, घर चलो, घर जाके कुछ मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करना और थोड़ी देर में हम लोग आते हैं। यदि हमारी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कल बाहर के लिए बस पकड़ लेना। मुन्ना के पापा ये बिटियाँ कहती हैं तो चलो आज लौट चलते हैं, इनकी बात समझ लें, फिर कल चलेंगे। चलो ठीक है, चलो। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके साथ। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की डर। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की डर। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकार। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया। कई दिनों तक चूल्हा रोया। हाँ बेटा, कौन सी योजना देख के आई अपनी बुआ के तैसे? हाँ, बताते हैं। पहले आप सब लोग ये तो बताइए कि रोजगार गारंटी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अरे तो ये बताने के लिए हमको बुलाया। क्या मतलब है? हम कहीं खिलाने बुला टाइम खराब करूँ। हमें सब मालूम है, गरीबों के लिए 100 दिन की रोजगार देने की योजना है। लेकिन बेटा आज तक हमें कोई बुलावे नहीं आओ। रोजगार पाने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन देना पड़ता है। अब सरकार घर घर न्योता थोड़ी ना भेजेगी। बिटिया, सरकार घर घर न्योता देने नहीं जाएगी, लेकिन इस योजना में 2-4-10 लोगों को काम मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता। अरे पहले सब लोग ये बात तो समझ लो कि ये कोई योजना नहीं है, ये कानून है और कानून सबके लिए बराबर होता है। अरे बेटा, हम पढ़े लिखे थोड़ी है कानून जाने, बेटा आप ही बता दो। चाची, इस कानून के मुताबिक हर परिवार को 100 दिन का काम देना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। इस 100 दिन के रोजगार पर घर का कोई भी वयस्क व्यक्ति या सदस्य काम पर लग सकता है। मतलब आवेदन लगाया है तो काम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, यही तो गारंटी हुई। यदि हमने आवेदन जमा किया और काम नहीं मिला तो गारंटी का मतलब ही क्या हुआ? बेटा, हम तो अंगूठा छापे, आवेदन कहाँ लगाने जाएंगे? अरे दीदी, ग्राम सचिव की यह जिम्मेदारी है कि वह आवेदन लिखने में आप सबकी मदद करे और आपको पावती दे। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आवेदन पर और पावती पर तारीख पड़ी होना चाहिए। बेटा, तारीख से कौन फर्क पड़ता है? आवेदन की तारीख से ये पता चलता है कि हमने आवेदन कब किया, और पावती की तारीख से ये पता चलता है कि सचिव ने आवेदन कब लिया। लेकिन गांव में तो कब से काम खुला ही नहीं है, आवेदन देने का मतलब क्या है? दीदी, 3-4 बेर हम गए काम का, जब सचिव ने लौटा दिया, बोले काम खुलेगा जब बुलाएंगे। आपके पास कोई इस बात का सबूत है कि आपको सचिव ने वापस लौटा दिया? अरे हमारे पास क्या सबूत है, ये तो मुँहजबानी बात है। यदि आवेदन दिया होता और पावती ली होती तो यह हमारे पास सबूत होता, यह मुँहजबानी बात नहीं रह जाती। सबूत हो तो अगर तो फिर अगले का हो तुम?
तो या 15 दिन में काम मिलता है या उसके बाद बेरोजगारी भत्ता मिलता। अरे काम नहीं होगा तो काय का रोजगार, काय का भत्ता। देखिए, आप लोगों की बहुत सारी बातें हैं। यदि हम सिलसिले से बात करें तो सब लोगों को समझने में आसानी होगी। ए बिटिया, तुम अच्छे से समझा दो। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों में से किस किस का जॉब कार्ड नहीं बना है? हमारे नहीं बने हैं। इस कानून की मदद के लिए हर व्यक्ति के पास जॉब कार्ड होना जरूरी है। काम चाहने वाले हर वयस्क का नाम उस कार्ड में होना चाहिए। बिटिया, हमारे घर है कोई जॉब कार्ड बनाने के लिए नहीं आया है। तो तुम्हें क्या लगता है, जिनके जॉब कार्ड बने हैं उनके घर कोई गया था? अरे अम्मा, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। अरे बिटिया, तुम्हें बता दो कहाँ जाए जॉब कार्ड बनवाने के लिए। अरे कहीं दूर नहीं जाना है, जॉब कार्ड अपनी ग्राम पंचायत में ही बनता है। उसके लिए अपना नाम और पता फोटो ग्राम पंचायत में जमा करनी पड़ती है। जब आप लोग इतना काम कर दोगी ना तो पंचायत आपकी जांच पड़ताल करने के बाद आपका जॉब कार्ड बना देगी। इस काम में कोई खर्चा आएगा क्या? नहीं, जॉब कार्ड मुफ्त में बनता है। जॉब कार्ड के लिए परिवार के जितने लोगों ने आवेदन किया है उन सब की फोटो एक ही जॉब कार्ड में रहती है। तो क्या कार्ड में जितने जन की फोटो लगी तो सबको 100 दिन का काम मिलेगा? देखो, कानून ये कहता है कि एक परिवार को 1 बरस के अंदर 100 दिनों का रोजगार जरूर मिलेगा। इन 100 दिनों के रोजगार को परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच बांटा जाएगा। अगर किसी घर में 5-6 लोग हैं, इनमें कितना काम मिलेगा? इतने में घर गृहस्थी चल जाएगी। कानून में यह भी लिखा है कि परिवार का सदस्य व्यक्तिगत रूप से काम पाने के लिए आवेदन कर सकता है। आप तो बस इतना समझ लो कि जॉब कार्ड एक चाबी है और इससे रोजगार गारंटी का ताला खुलता है। अच्छा, इसीलिए जॉब कार्ड बनवाने में इतना टाइम लगता है? नहीं, कानून यह भी कहता है कि आवेदन की तारीख के 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड जारी हो जाना चाहिए। तो क्या हर बात काम करने के लिए बार बार कार्ड बनवाना पड़ेगा? नहीं, जब एक बार जॉब कार्ड बन जाता है ना तो 5 साल तक काम आता है। अब जॉब कार्ड के बारे में किसी को कुछ पूछना है क्या? अरे वाह, आप लोगों ने तो सब कुछ समझ लिया। अब आगे क्या करना है? असली मुद्दा तो काम का है, इसके बारे में तो बताओ कुछ। सही कहा काकी आपने, असली मुद्दा तो रोजगार का है। क्यों ना हम सब ग्राम पंचायत चलें? वहीं पर सरपंच जी मिल जाएंगे, वहीं पर सचिव जी, बाकी बातें वहीं समझेंगे। ऐसे नहीं, जिन लोगों के जॉब कार्ड नहीं बने हैं वो घर जाकर अपनी फोटो ले आइए, और जिन लोगों के जॉब कार्ड बन गए हैं वो जॉब कार्ड लेकर ग्राम पंचायत पहुंचिए। ऐसे में जिनके जॉब कार्ड नहीं बने हैं उनके जॉब कार्ड बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, और जिनको काम नहीं मिला तो उसके लिए आवेदन भी कर लेंगे। और जिन लोग भुगतान रुके हैं उन पर भी अपन चर्चा कर लेंगे वहीं पर। हमने आवेदन भी दिया था और पावती भी ली थी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं मिला। कितना समय हो गया आपको आवेदन किए हुए? महीना तो हो गई। अभी तक तो आपको काम मिल जाना चाहिए था। एक काम करना, पावती ले आना, बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। चलो चलो, ये तो और अच्छा है, नेक काम में देर काहे की। क्यों चौकीदार भैया, सरपंच जी कहाँ है? वहाँ बैठे हैं सामने रेस्ट हाउस में। अच्छा, चलो सब सरपंच जी वहीं वहाँ बैठे बैठे हैं। अरे इतनी सारी महिला, जाओ कतनक जाओ, दरी तो ले आओ। इतनी महिलाएं तो आज तक ग्राम सभा की मीटिंग में भी नहीं आई। हाँ सचिव जी, आज ये सब लोग रोजगार गारंटी योजना के बारे में समझने के लिए आए हैं। हाँ, समझने के लिए आए हैं। अरे तो इसमें समझने की कौन सी बात है? सरकार ने योजना बनाई है कि हर परिवार को 100 दिन का काम मिल जाए, बस।
हाँ भैया, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन काम मिलेगा कब? जैसे काम खुलेगा सबको बुलवा लेंगे। हाँ काकी, लेके काम खुलेगा कब? अरे अम्मा, जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा काम खुल जाएगा। इस महंगाई में कमर टूट गई है भैया, घर में खाने तक के लिए दाने नहीं है। हम कब तक बैठे रहेंगे ऐसे इंतजार में? देखो अम्मा, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। जब तक यहाँ काम नहीं खुलता तब तक दूसरे के यहाँ मजदूरी कर लो या फिर दूसरे गांव में जाके काम ढूंढ लो। दूसर के खेत में मजदूरी मिलती है कभी? हाँ। तो अम्मा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे सचिव जी, मुझे काम है, मैं चलता। तो एक काम तो आप कर ही सकते हो कि जिन लोगों के आवेदन जमा नहीं हुए हैं तो उसके आवेदन जमा कर लो। अरे प्रियंका, आवेदन जमा करने से क्या हुआ, कोई काम थोड़ी पैदा हो जाएगा। लेकिन सचिव जी, सबको थोड़ी राहत तो हो जाएगी कि सबके आवेदन जमा हो गए। अरे मिंकी, बेमतलब कहाँ कागज संभालते फिरेंगे। अरे सचिव जी, इसमें संभालने की क्या दिक्कत है? पंचायत में एक फाइल में रखे रहेंगे, बाद में आपको बुलाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको आवेदन देना हो दे दो। अरे सचिव जी, वो आवेदन वाला फॉर्म तो आप ही के पास होता है ना, तो आप ही दोगे। ये लो फॉर्म, कम पड़े तो बताना। तो सुनो, जॉब कार्ड का नंबर जरूर डलवा देना, नहीं तो फिर कहोगे कि काम नहीं मिला। हाँ हाँ ठीक है। आरती चाची, अरे बिटिया हम खत दे। अरे दीदी हमें सोई दे, भाई हमें खत दे। लो मोहनी दीदी हमें। अच्छा, हाँ आप हाँ। और किसको चाहिए? कोई बच्चा तो नहीं है? अरे हमको दे दीदी। हम दे। अच्छा आप। अरे बेटी, ये तो हमें लिखना भी नहीं आता, हम क्या करें? अरे चाची, तो इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? आप जैसों की मदद के लिए सचिव जी हैं यहाँ। क्यों सचिव जी? तो अब क्या तुम दोनों हमें काम करना सिखाओगी? अरे सचिव जी, आप तो नाराज हो गए। हम कहाँ आपको काम करना सिखा रहे हैं, हम तो आपकी जिम्मेदारी बता रहे हैं जो कि कानून में लिखी है। सचिव जी, जब ये लोग आवेदन कर दे तो एक बार आप जांच भी लेना, और अगर कोई गलती रह गई हो तो उसको सुधरवा भी देना। अच्छा, अब तुम दोनों आराम से बैठ जाओ। किसका फॉर्म भरना है? चाची। ये फाड़काई को दिया आप सचिव जी? ये फाड़ा नहीं है, पावती है। तो इसमें तारीख तो होना चाहिए। ये नहीं है। सचिव जी, कुछ लोगों के जॉब कार्ड भी बनना है। हमें ब्लॉक की मीटिंग में जाना है, अभी जॉब कार्ड नहीं बन सकते। अरे सचिव जी, 2-4 ही तो लोग हैं, अपनी फोटो भी लेकर आए हैं, 10 मिनट में काम हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब काम 10 मिनट के हैं। लाओ 2 फॉर्म। सचिव जी, ये लो जॉब कार्ड के आवेदन और एक सादा कागज में इन सबकी पावती भी दे दो। आज दोनों बहनें बहुत लिखा पढ़ी की बात कर रही हो। मुँह जवानी बात से लिखा पढ़ी अच्छी होती है ना सचिव जी। ये लो पावती। सचिव जी, अब हमें कब आना है? बस सबके काम 15 दिन के अंदर हो जाएंगे। जिन लोगों ने जॉब कार्ड के लिए आवेदन दिया है उनके जॉब कार्ड बन जाएंगे, और जिन लोगों ने काम मांगा है उनकी ग्राम पंचायत में सूची भी चिपक जाएगी। क्यों सचिव जी? जब तुम दोनों को सब कुछ पता है तो हमसे क्यों पूछते हो? 15 दिन में सबका काम हो जाएगा। तुम लोग जाओ, हमें भी जाना है। चलो, आज अपने 2 काम हो गए, जॉब कार्ड के आवेदन भी जमा हो गए और काम के आवेदन भी। चलो अपन कल गाँव में मिलते हैं। हाँ, ठीक है, चलो। बिटिया जरा रुको। हाँ काकी, बोलो, क्या बात है? अरे बिटिया, 15 दिन में काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अगर पंचायत 15 दिन में काम नहीं दे पाई तो उसे 16वें दिन से बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, वो भी मजदूरी का 1/4 भाग। यानी
अगर पंचायत आपको एक दिन में 100 रुपए मजदूरी देती है तो आपको पंचायत बेरोजगारी भत्ते के रूप से 25 रुपए देगी। अगर पंचायत 30 दिन में भी काम नहीं दे पाती तो मजदूरी का आधा भुगतान मिलेगा, यानी 50 रुपए। अरे पंचायत पैसा कहाँ से देगी? काकी, इस परेशानी से बचाने के लिए कानून ने भी पंचायत को 15 दिन का समय देकर रखा है। बेटा, बेरोजगारी भत्ते के लिए फिर से आवेदन लगाना पड़ेगा। और क्या ये आवेदन पंचायत में ही देने पड़ेगा? नहीं काकी, यह आवेदन जनपद पंचायत के सीओ को देना पड़ता है, जिसमें बेरोजगारी भत्ते की मांग होती है। और हाँ, ग्राम सचिव द्वारा दी गई पावती इसके साथ में लगानी पड़ती है। क्या इसकी कोई फीस होती है? नहीं, इस आवेदन की कोई फीस नहीं होती। अगर जनपद पे सुनवाई न हो तो? अरे काकी, यदि जनपद पंचायत में भी इसकी सुनवाई नहीं हुई तो इसकी शिकायत हम जिला पंचायत के सीओ के पास कर सकते हैं। और हाँ, इसकी कोई फीस नहीं लगती। मतलब पावती देने के बाद सरपंच सचिव की तो नींद ही खराब हो जाती होगी। और क्या, 15 दिन के बाद से 1/4 भत्ता और 30 दिन के बाद से आधा भत्ता। नींद तो खराब होगी ही। चाची, अभी हम जाते हैं, जल्दी में है, बाद में बात करेंगे। अच्छा बेटिया, हम भी चलते हैं। राम राम लाल साहब। कहाँ जा रहे सेक्रेटरी साहब? बेड़ बंधन का काम चल रहा, वहीं पे जा रहे थे। काम वाम तो चलते रहेंगे सेक्रेटरी साहब। आओ, चाय आए तो पी जाओ, जरा 2 चाय तो भिजवा देना। और सेक्रेटरी साहब, वो पुलिया कब तक बन है? घर के लिए बड़ा लंबा चक्कर काटना पड़ता है। लाल साहब, एस्टीमेट तो बन गया था, बस स्वीकृति आने वाली है। कल क्या हो गया था? औरतों ने आपको, सारी औरतों ने खेल लिया, क्या हो गया था? अरे कुछ नहीं लाल साहब, गांव की औरतें आपकी बेटियों के साथ में रोजगार गारंटी योजना समझ नहीं आई। क्या बोला आपने? पिंकी मिंकी भी वही थी? अरे वही तो लेके आई थी। लाल साहब, एक बात कहनी थी, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ बोलो सेक्रेटरी साहब। लाल साहब, आपके घर की बेटियां भटकती फिरें, शोभा नहीं देता ना। ठीक है, आप मैदान का काम देखिए, हम मिंकी पिंकी से बात कर लें। ठीक है। अच्छा चले लाल साहब। बेटा, पंचायत क्यों गई थी? कुछ नहीं पापा जी, कुछ महिलाओं के जॉब कार्ड नहीं बने थे और कुछ को काम नहीं मिला था, उनके आवेदन डलवाने के लिए गए। तुम्हें इन सब की क्या जरूरत थी? पापा जी, हमने बुआ के यहाँ देखा, वहाँ रोजगार गारंटी योजना का बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि यह योजना हमारे गाँव में भी चले, जिससे हमारे गाँव के लोगों को रोजगार मिले। तुम्हें सचब से उलझने की क्या जरूरत थी? नहीं पापा जी, हम नहीं उनसे उलझ रहे थे, उल्टे वही पावती देने से कतरा रहे थे। पापा जी, बाद में औरतें बता रही थी कि अपनी पंचायत तो औरतों को काम ही नहीं देना चाहती। क्यों? उनका कहना है कि औरतें काम पर बच्चों को भी लेके आती हैं, जिससे वो कम काम कर पाती हैं। अब आप ही बताइए पापा जी, क्या ये गलत बात नहीं है? हाँ, ये तो गलत बात है। पापा जी, कानून कहता है कि पंचायत के सभी लोगों को काम मिलना चाहिए, चाहे वो विकलांग ही क्यों ना हो। पापा जी, कई बार औरतों की मजदूरी के पैसे काट लिए जाते हैं, क्योंकि उनका काम मर्दों की अपेक्षा नाप में कम होता है। लगता है आप लोग जीजी के यहाँ रहकर बहुत समझदार हो गई हैं। हाँ पापा जी, ये सारी समझदारी हमने वहाँ के सचिव जी से सीखी है। कौन है वहाँ का सचिव? अरे अपने प्रमोद भाई जा, बुआ जी के बड़े बेटे। चलो ठीक है, पढ़ाई का ध्यान रखना, नंबर अच्छे आने चाहिए। जी पापा जी। बिटिया, कनक बैठ जाओ, पूरी बात करनी है। हाँ चाची। हाँ
बिटिया काम खुल गया है और पंचायत में सूची भी चिपक गई है। हाँ, और सबके नाम भी आ गए। तो सब लोग बताई गई तारीख पर अपने अपने जॉब कार्ड लेकर वहाँ पहुँच जाना जहाँ पर काम लग रहा है। लेकिन बिटिया काम तो 7-8 किलोमीटर दूर लगा है, वहाँ कौन जाएगा? बिटिया घर लौटते लौटते रात हो जाएगी। देखो चाची, पंचायत की ये कोशिश रहती है कि सबको 5 किलोमीटर के अंदर काम दिया जाए। यदि 5 किलोमीटर के बाहर जाना पड़े तो गुजारा भत्ता भी दिया जाता है। गरीबों को सरकार ने बहुत ध्यान रखो। हाँ काकी, सरकार ने मजदूरों का भी ख्याल रखा है। और सुनो भाभी, आप जैसी महिलाओं के छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रखा है। तो क्या दीदी इतने छोटे छोटे बच्चों को भी काम मिलेगा? नहीं भाभी, इतने छोटे बच्चे को काम नहीं दिया जाएगा। यदि काम की जगह पर 6 साल से कम उम्र वाले 5 या 5 से अधिक बच्चे हुए तो उनके लिए एक बालवाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। और इस बालवाड़ी में बच्चों की देखभाल के लिए किसी को रखा जाएगा और रोजगार गारंटी योजना के तहत